जनपद पंचायत बालाघाट में 20 अप्रैल को सामान्य बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जनपद अध्यक्ष, जनपद सीईओ और जनपद के अधिकारी की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई थी और बालाघाट जनपद के सभी 77 पंचायतों के 25 जनपद सदस्य सामान्य बैठक में पहुंचे। बैठक में पहुंचने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक स्थगित होने के कारण जनपद सदस्य महिलाएं आक्रोशित दिखी और नाराजगी जाहिर की। जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 25 की जनपद सदस्य ने बताया कि 77 पंचायतों में से कुछ जनपद सदस्य 50 किलोमीटर की दूरी से धूप में आना जाना करते हैं और बार बार आने में परेशानी होती है। और उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि मनरेगा के कार्यों की जानकारी जनपद सदस्यों को नहीं होती है, जो कि हमें मिलनी चाहिए। 2 जनपद सदस्य कार्य का विजिट करें और कार्य सही हो रहा है या नहीं यह भी देखें। इसके अलावा जनपद सदस्यों की अन्य कई मांगे भी हैं। अब देखना यह है कि जनपद सदस्यों की मांग कब तक पूरी हो पाती है। यहाँ बैठक रखी गई, उसमें चर्चा तो हुई, लेकिन सबसे पहले हमारी समस्या ये है कि जैसे बैठक तो रख देते हैं और हम कई बहनें ऐसी मेरी जो 100 किलोमीटर दूरी से आती है और जब यहाँ आते हैं उसके बाद पता चलता है कि बैठक स्थगित हो गई। अब हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक तो मानदेय इनको 1500 रुपये मिलता है और उस मानदेय में अगर वो इसी तरह उतने दूर से आएगी और फिर जाएगी और फिर दोबारा 4-6 दिन के बाद फिर बैठक रखेंगे तो वो किस तरह से आएगी इतनी भरी दूर। और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, हमारी मांगे हैं ना, बहुत सारी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है आज। जैसे मनरेगा के बहुत से कार्य जनपद से स्वीकृत होते हैं, उसकी जानकारी जनपद सदस्य को नहीं होती, तो हमने आज वो मांग रखी है कि भैया हमारे क्षेत्र में अगर कोई कार्य हो रहे हैं तो उसकी एक प्रति हमारे पास भी होना चाहिए, सरपंच सचिव के साथ मिल करके, ताकि हम वहाँ पर जाए, हम भी विजिट करें स्थान पर जाकर कि वाकई में कार्य सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कई जगह ऐसा हो रहा है मेरे ही क्षेत्र में कि मनरेगा के कार्य चल रहे हैं, 25 मजदूर काम कर रहे हैं और 50 मजदूर ऐसे जो कार्य नहीं कर रहे, लेकिन उनको भी शासन से जो मजदूरी निर्धारित है वो उनके अकाउंट में जा रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज बहुत सारे बिंदु रखे गए हैं और उम्मीद की है कि आगामी जब भी बैठक हो वो इस तरह से स्थगित ना हो और जितने बिंदु सामने आए हैं उस बिंदुओं पर पहले चर्चा हो। आज 20 मार्च को, अब तो 20 अप्रैल को यहाँ पर सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी जनपद पंचायत बालाघाट में प्रखंड, और लगभग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे पादरीगंज से, हमारी लामता से, हमारे हट्टा से, हमारे दूर दूर से हमारी बहनें यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर जब आते तो यहाँ पर ये कहने को मिलता है कि आज यहाँ का प्रोग्राम था, आज वहाँ का प्रोग्राम था। सीईओ साहब आज मेरे ख्याल से मंत्री जी के प्रोग्राम में चले गए और हमारे जनपद अध्यक्ष भी चले गए, इस वजह से आज ये बैठक को स्थगित की गई है। पर फिर भी हम लोग ने अपने बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करके जनपद सदस्यों को और यहाँ के जनपद के एक अधिकारी को बुला के अपनी कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की, जैसे कि जनपद सदस्यों के साथ जो सरपंच जो है वो अवहेलना करने हैं, जनपद के जो सब इंजीनियर है, SDO है, तो मनरेगा के जो काम किए जा रहे हैं उसमें जनपद सदस्यों से पूछा नहीं जा रहा, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उनको जानकारी नहीं दी जा रही है। तो ऐसे बिंदुओं पे हम लोग ने आज चर्चा की है और उस पर अगली बैठक पे हम लोगों ने उसमें कोशिश की है कि ये सारे बिंदु जो है उस अगली बैठक में उसको रखा जाए ताकि उस पर चर्चा की जाए। मेन मुद्दा ये है कि जनपद सदस्यों का जो बार बार जो यहाँ पर अवहेलना की जा रही है जनपद के कुछ मतलब अधिकारियों के द्वारा, श्रमिक कार्ड को लेके, गरीबी रेखा के कार्ड को लेके, क्योंकि वो जनपद ही निधि है तो उनका फर्ज है कि वो जनता के काम के लिए यहाँ पर हमेशा वो आएंगे। तो आज उसको लेकर भी यहाँ पर कर्मचारी को बुलाकर उस पर एक उनको समझाई दी गई कि जो हमारी जनपद की निधि है उनके साथ जो है किसी प्रकार का अभद्रता या किसी प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। क्योंकि आज सीईओ साहब नहीं थे तो हमारा 22 तारीख को भी भोपाल में जनपद सदस्यों का जो है एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, इसको लेके आज वो भी एक उसकी भी रूपरेखा तैयार करने के लिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ पर शरणागत जी भी उपस्थित है, हमारे साथ यहाँ पर बाकी जनपद सदस्य भी उपस्थित हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो जनपति निधि का विकास का काम है एक वो अच्छे सुचारू रूप से ढंग से चलते रहे, तो हम लोग को कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा तब जाके ये सब चीज़ें। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।